हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शंस में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सर हमको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहता है ना। तो सबसे पहला काम बच्चों आपको जो करना है वो करना है, जो यौगिक होते हैं ना, यौगिकों के सूत्र याद करो। यौगिकों के सूत्र याद, सबसे पहला काम जो आप सभी को करना है। और बहुत सारे बच्चों को शायद इसमें दिक्कत भी रहता है, ठीक है, टेंशन ना लो। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूला हैं वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की जो पीडीएफ है वो सभी के लिए फ्री मिल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप करके हमने लिंक डाल रखी है, उसको ज्वाइन कर लो। आज आपको उसी में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप कंटेंट देख लेना, रैंकर बैच में कैसा कंटेंट मिलता है। तो सभी बच्चे जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करोगे आपको टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 हमारे फ्री ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बिना यौगिकों के सूत्र, जैसे बेटा कोई भी रिएक्शन आप उठाते हो, ध्यान से समझना आज जो टॉपिक बताने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, क्या होता है जब, ये रिएक्शन है जिस तरीके से बोर्ड में आती है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, अमोनिया से क्रिया करता है, ठीक है। और इसी को वो एक दूसरे तरीके से पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से, ध्यान से समझना जो चीजें बताने वाला हूं आज, कैसे बोर्ड में आती हैं, कितने टाइप की रिएक्शंस आपसे पूछेगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है। ये पूछने का तरीका हो गया। अब एक चीज बताओ यार, आप लोग भी समझदार हो, कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या आप ये रिएक्शन कर सकते हो? जल्दी से बताओ। आपका जवाब आएगा सर नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम बेटा आपको जो करना है, जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी मैंने वहां पर लिखे हैं उनको तैयार कर लो। क्योंकि अगर आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, और आपने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, तो आप इजिली इसको कर सकते हो। और आपको अगर यही नहीं पता कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, तो रिएक्शन कहां से करोगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो जितने भी यौगिक हैं उनके सूत्र याद करो। दूसरा, देखो रिएक्शन करने का कोई भी तरीका नहीं होता, मैं सभी से बोलूंगा भाई। अगर आपके टीचर कहते हैं कि ये अभिक्रिया ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, भाई हर रिएक्शन को करने का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है, और वो हम अपनी तरफ से नहीं करते रिएक्शंस को। वो या तो हम इंडस्ट्रियल मेथड्स रिएक्शन हो रही है भाई, या फिर लैब में उसको किया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल हुआ उसके दौरान हमें जो मिला प्रोडक्ट के रूप में, उसके आधार पर उस रिएक्शन को किया जाता है। तो आप ये मत सोचा करो कि हम अपनी तरफ से कोई रिएक्शन को बना रहे हैं, या फिर इस रिएक्शन को करने का ये तरीका होता है, इसको करने का ये तरीका होता है। हर रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होती है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता। ध्यान से समझना इन पॉइंट को, रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता। कोई टीचर आपसे कह रहा है कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, भाई कोई तरीका नहीं होता। अभी आप देख रहे हो भाई फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया, आप लोग लिख लो नीचे, आप तो जो चाहो वो बना सकते हो ना यार, HCHO + NH3, यहाँ पर गर्म का चिन्ह लगा दो, आपका जो मन करेगा वो आप बना दोगे यार, आप जो चाहते हो वो बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपके तरीके से थोड़ी ना रिएक्शन होगी यार, बताइए क्या आप अपने तरीके से रिएक्शन को कर सकते हो? नहीं। हर रिएक्शन को करने का एक तरीका होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी आधार पर अगर आप रिएक्शन को करके आते हो तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपने टीचर को भी बता देना। अगर वो कहते हैं कि रिएक्शन करने का ये तरीका होता है, ऐसे की जाती है, भाई कोई तरीका नहीं होता। रिएक्शन सीखोगे कैसे? अगला जो पॉइंट आता है, सर रिएक्शन हम फिर सीखें कैसे अगर सर रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता? प्रैक्टिस। एक कहावत सुने हो ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब आप लगातार करोगे ना, तो धीरे 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 करके आपको रिएक्शन समझ आएगी कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, अगली रिएक्शन कैसे होगी। क्योंकि जो पुरानी रिएक्शंस हम लोग करते हैं उसी के आधार पर कुछ नई रिएक्शंस बनती हैं। तो अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पुराना पढ़ रखा है तो उसके आधार पर आप नई रिएक्शंस को कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट चल जाता है। बट आप ये सोच रहे हो कि हम अपनी तरफ से कोई रिएक्शन करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं?
ठीक है, ये याद रखना इन पॉइंट्स को। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला काम आज आपको जो करना है वो यौगिक, मैंने आपको बेसिक वो केमिस्ट्री की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको वहाँ पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। अब सेकंड जो पॉइंट आपने ये कर लिया, रिएक्शन अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई रिएक्शन करने का कोई तरीका होता है। रियली में बच्चों रिएक्शन करने का कोई भी तरीका नहीं होता, हर रिएक्शन एक डिफरेंट तरीके से होती है। ये आएंगे कैसे? तीसरा पॉइंट याद रखना, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में अब कुछ बचा नहीं। पी ब्लॉक होता था, पी ब्लॉक यूपी बोर्ड से गायब कर दिया, अब बचा क्या वहाँ पर? डी एवं ए ब्लॉक। ठीक है, वहां से कुछ रिएक्शंस आपको इनऑर्गेनिक से देखने को मिल जाएंगी। जो हमें ज्यादा फोकस करना ऑर्गेनिक, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक को छुआ तक नहीं। ऑर्गेनिक से हो सकता है कुछ टॉपिक्स हटा दी हो, बट ऑर्गेनिक आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो अभी मैं आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा हूं। रेगुलर बेसिस पर 8:15 बजे आ जाया करो ऑर्गेनिक की क्लास के लिए, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन देखो कैसे होने वाली है। तो यहां पर हम इसको हमारे को जो मिलता है वो मिलता है CH2 का होल 6 N4। ये मैंने नहीं लिखा, ये हमारा रिएक्शन हुआ जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। अब इसको संतुलित किया जाता है, इसके साथ साथ जल के अणु भी मिलते हैं H2O। फिर हम इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप 2 4 6 कैसे लगाते हो, तो वो हम खुद नहीं लगाते, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके आधार पर फिर रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हो CH2 का होल 6, तो मुझे यहाँ पर CH2 ये 6 लेने हैं, CH2 होल 6 अमोनिया N कितना है? 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। तो यहाँ से देखिए CH2 का होल 6, N कितने थे? 4 लगा दिए। अभी क्या बचा? 6 ऑक्सीजन, 4 थी 12 हाइड्रोजन, तो 6 ऑक्सीजन है 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो कितने बनेंगे? 6। तो ये आपका जो है ये है हेक्सामेथिलीन। हेक्सा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 6 लगा हुआ। नीचे देखो CH2 के लिए मैथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? यूरोट्रोपिन। ठीक है, ये क्या है? अमोनिया है, और ये क्या है? आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये हमने रिएक्शन कर दी। अगर ऊपर वाले तरीके से पूछेगा इसको बोलते हैं क्या होता है जब, और नीचे जो आप देख रहे हो इसको बोला था कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन हमने बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। अगर ऐसे पूछेगा क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, उस कंडीशन में भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका, 2 तरीके से उसने रिएक्शन को पूछा और दोनों में रिएक्शन आपको एक ही लिखनी है। इज दैट क्लियर? कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है कि हमको करना क्या भाई? प्रोसेस को फॉलो करो, रटो मत। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ये 3 पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये रिएक्शन की सीरीज थोड़ी सी लंबी चलेगी। ऑर्गेनिक के साथ साथ में रिएक्शंस का सीरीज भी आपके लिए कंटिन्यू अभी नहीं करूंगा। पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर खत्म करो, तब जाकर आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आएंगी। मैं क्लास लेकर आए बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर हमको रिएक्शन ही नहीं आती है, तो मैंने ऑर्गेनिक की क्लासेज आपको दे रहा हूँ, उनको देखो तो सही यार। आप लोग सेशंस में आते नहीं हो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। रेगुलर बेसिस पर 8:15 बजे आ जाया करो, रेगुलर बेसिस पर। एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं करना है। 8:15 बजे सेशन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक का। कल भी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कल नहीं परसों होएगा। ठीक है, कल संडे है तो आप लोग छुट्टी मना लेना। और फिर मैं मंडे को सोच रहा हूँ आपका गर्ल्स वर्सेस बॉयज टेस्ट फॉर केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में आपका टेस्ट होने वाला, उसको आप सभी बच्चे देना। अब बात आती है सर रिएक्शन कितने तरीके से पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, कितने तरीके से सर रिएक्शंस आएंगी? ठीक है बच्चों, तो आप अगर 12th में एग्जाम देने वाले हो 4 तरीके से आपसे रिएक्शन पूछ सकता है वो। ठीक है, पहला जो पॉइंट रहता है वो है क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक है, तो इसका मैंने आपको समझा ही दिया क्वेश्चन कैसे आएगा। क्या होता है जब, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। ठीक है, अमोनिया से क्रिया करता है, ये तरीका होता है क्या होता है जब पूछने का। ठीक है, दूसरा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। अब यहां पर कैसे पूछेगा भाई?
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्राप्त करोगे, जो मैंने आपको समझाया था अभी। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहता है कैसे प्राप्त करोगे का। ऐसे भी बहुत सारी रिएक्शंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। थर्ड वन जो है बच्चों वो है नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस। तो आपको आगे जाके मैं नेम रिएक्शंस बहुत सारी कराऊंगा, जैसे इसी में अभी वुड्स अभिक्रिया आने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखो, निम्न पर टिप्पणी लिखो, और वहां पर आपसे दे देगा भाई कुछ नेम रिएक्शंस, जैसे वहां पर दे सकता है वुड्स अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है विलियमसन वाली, तो ठीक है, वो एक नेम रिएक्शन है। तो एक ये तरीका रहता है बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछने का, ठीक है। चौथा जो रहता है भाई वो रहता है फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस, फिल इन द, आपने बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स बहुत भरे होंगे, तो यहाँ पर भी हमारी फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस आती हैं कुछ। अब उनमें क्या रहता है भाई कि आपको कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो पीछे रिएक्शन की थी आप वो लिख सकते हो, नहीं तो आपका जो मन करता है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए C2H5Br है प्लस जलीय KOH है, इस गिवेन यू, यहाँ पर वो डेड डैश कर देगा प्लस यहाँ पर वो KBr लिख देगा। अब इस डेड डैश में क्या आएगा, इस रिएक्शन को करने के बाद अगर आपने पढ़ रखी है तो आप इजीली इस रिएक्शन को करके यहाँ पर बता सकते हो कि इस डैश डैश में क्या आने वाला है। तो ये छोटा सा क्लास है बट बड़ा इंटरेस्टेड और इंप्रेसिव है। आपका काम क्या है आज, सबसे पहले आपको जो करना है ये केमिकल फॉर्मूला याद करो।